मॉर्निंग टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एथलेटिक इवेंट्स। एथलेटिक जो इवेंट्स होते हैं इनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एथलेटिक्स को बेसिकली ट्रैक एंड फील्ड इवेंट के नाम से जाना जाता है। एथलेटिक्स को बेसिकली ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें ट्रैक और फील्ड इवेंट इंक्लूड होते हैं। जिसमें ट्रैक और फील्ड इवेंट इंक्लूड होते हैं। ट्रैक इवेंट मींस all types of races. Track events means all types of races, and field events means the jumping events and throwing events. Track events कौन से होते हैं? All types of races, जितनी भी प्रकार की रेसेस होती हैं, शॉर्ट रेसेस, मीडियम रेसेस एंड लॉन्ग रेसेस। और फील्ड इवेंट्स कौन से होते हैं? जंपिंग इवेंट्स और थ्रोइंग इवेंट्स। हैमर थ्रो, जंपिंग इवेंट्स हो गए आपके हाई जंप, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, बॉल वॉल्ट। और थ्रोइंग इवेंट्स हो गए हैमर थ्रो, शॉट पट, डिस्कस थ्रो। ठीक है, ये आपके थ्रोइंग इवेंट्स हो गए। जेवलिन थ्रो। जो हमारी ट्रैक इवेंट होते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ रेसेस होती हैं, वो डिफरेंट नेचर एंड डिस्टेंस से कंडक्ट करवाई जाती है। यानी वो डिफरेंट नेचर और डिफरेंट डिस्टेंस की होती हैं। अलग अलग नेचर की होती हैं और अलग अलग डिस्टेंस की होती हैं। अलग अलग नेचर जैसे हर्डल रेस होती है, रिले रेस होती है, शॉर्ट रेसेस होती है, लॉन्ग रेसेस होती है, मीडियम रेसेस होती हैं, और डिस्टेंस भी इनका अलग अलग होता है। ये हमने एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, एक डायग्राम बनाया हुआ है, जिसके थ्रू हम एथलेटिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। एथलेटिक्स में आते हैं ट्रैक इवेंट और फील्ड इवेंट। ट्रैक इवेंट्स ऑल टाइप्स ऑफ रेसेस, फील्ड इवेंट, थ्रोइंग इवेंट्स एंड जंपिंग इवेंट्स। जंपिंग इवेंट्स में आते हैं वर्टिकल जंप्स और हॉरिजॉन्टल जंप्स। जंपिंग इवेंट्स में आते हैं वर्टिकल जंप्स और हॉरिजॉन्टल जंप्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस ऑफ द रेसेस, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कौन सी रेस होती है। ट्रैक इवेंट में डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कौन सी रेसेस होती हैं। शॉर्ट डिस्टेंस रेसेस, शॉर्ट डिस्टेंस रेसेस जो मैन एंड वुमेन दोनों के लिए होती हैं। देखिए, शॉर्ट डिस्टेंस रेसेस में मैन के लिए कौन सी रेसेस होती हैं। मैन के लिए 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 110 मीटर हर्डल रेस, 400 मीटर हर्डल रेस, 4 into 100 मीटर रिले रेस और 4 into 400 मीटर रिले रेस। 100 मीटर रेस जो स्ट्रेट पे होती है, 200 मीटर जो कर्व से स्टार्ट होती है, 400 मीटर जो फिनिशिंग लाइन से स्टार्ट होती है। 400 मीटर जो स्टार्टिंग जो लाइन होती है वहां से स्टार्ट होती है। और 400 मीटर में स्टैंडर्ड ट्रैक का एक ही राउंड होता है। स्टैंडर्ड ट्रैक 400 मीटर का होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड ट्रैक का सिर्फ एक ही राउंड होता है 400 मीटर रेस में। फिर होता है 110 मीटर हर्डल जो स्ट्रेट से स्टार्ट होती है, उस स्ट्रेट पे ही फिनिश होती है। फिर 400 मीटर हर्डल जिसमें जो स्टैंडर्ड ट्रैक का एक ही राउंड होता है। फिर 4 into 100 मीटर रिले रेस। 4 into 100 मीटर रिले रेस का मीनिंग है कि 400 मीटर का डिस्टेंस 4 खिलाड़ी 100 मीटर भागकर तय करेंगे। 400 मीटर का डिस्टेंस 4 खिलाड़ी 100 मीटर भाग करके तय करते हैं। ये मीनिंग होता है आपका 4 into 100 मीटर रिले रेस का। फिर होता है आपका 4 into 400 मीटर रिले। 4 into 400 मीटर रिले रेस का मीनिंग है कि 1600 मीटर डिस्टेंस को 4 खिलाड़ी 400 मीटर भागकर तय करेंगे। 4 into 400 मीटर रिले रेस का मतलब होता है कि एक खिलाड़ी 400 मीटर का डिस्टेंस तय करेगा। इस प्रकार से 4 खिलाड़ी स्टैंडर्ड ट्रैक के 4 राउंड लगाते हैं और वो टोटल 1600 मीटर डिस्टेंस कवर करते हैं।
फिर इसके बाद है मिडल डिस्टेंस रेसेस। मिडल डिस्टेंस रेसेस कौन सी होती है? मैन एंड वुमेन के लिए। सॉरी, शॉर्ट डिस्टेंस रेसेस देखिए वुमेन के लिए 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर जो सिंपल रेसेस होती है। 100 मीटर हर्डल मैन के लिए थी, 110 मीटर हर्डल, और वुमेन के लिए है 100 मीटर हर्डल। 100 मीटर और 100 मीटर हर्डल जो होती है ये दोनों मैन और वुमेन के लिए अलग होती है। बाकी 100 डिस्टेंस रेसेस जो होती हैं वो मैन और वुमेन के लिए एक समान होती है। जो हर्डल रेस होती है 110 मीटर हर्डल रेस मैन के लिए होती है और वुमेन के लिए 100 मीटर हर्डल रेस होती है। फिर मिडिल डिस्टेंस की रेसेस होती है मैन और वुमेन के लिए, दोनों के लिए 800 मीटर और 1500 मीटर होती है। 800 मीटर में एक स्टैंडर्ड ट्रैक के 2 राउंड लगते हैं। 800 मीटर में एक स्टैंडर्ड ट्रैक के 2 राउंड लगते हैं। 1500 मीटर में एक स्टैंडर्ड ट्रैक के 3 राउंड लगते हैं और उसके बाद उसे 300 मीटर और भागना पड़ता है। 3 राउंड और 300 मीटर। 1500 मीटर में स्टैंडर्ड ट्रैक के 3 राउंड कंप्लीट लगते हैं। 3 राउंड कंप्लीट होने के बाद जो रेस स्टार्ट होती है वो कर्व से स्टार्ट होती है, यानी कि 300 मीटर पहले राउंड में उसको कवर करना होता है। उसके बाद स्टैंडर्ड ट्रैक के 3 राउंड और लगते हैं। इस प्रकार 1500 मीटर कवर होता है। फिर इसके बाद है लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस। लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस कौन सी होती हैं? देखिए मैन एंड वुमेन के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस होती हैं। मैन के लिए देखिए 5000 मीटर, 5000 मीटर, 10,000 मीटर, 20 किलोमीटर वॉक, 50 किलोमीटर वॉक एंड 300 मीटर स्टीपल चेज रेस। 3000 मीटर स्टीपल चेज मैन के लिए होती हैं। 5000 मीटर, 10,000 मीटर, 20 किलोमीटर वॉक, 50 किलोमीटर वॉक और 3000 मीटर स्टीपल चेज रेसेस। इसी प्रकार वुमेन के लिए होती हैं 5000 मीटर, 10,000 मीटर, 10 किलोमीटर वॉक, 20 किलोमीटर वॉक एंड 3000 मीटर स्टीपल चेज। इस प्रकार ये मैन एंड वुमेन के लिए जो लॉन्ग डिस्टेंस की रेसेस होती हैं वो 20 किलोमीटर वॉक मैन के लिए होती है और 10 किलोमीटर वॉक वुमेन के लिए होती है। 50 किलोमीटर वॉक मैन के लिए होती है और 20 किलोमीटर वॉक वुमेन के लिए होती है। फिर 5000 मीटर रेस में एक स्टैंडर्ड ट्रैक के 12.5 राउंड लगते हैं। 5000 मीटर रेस में एक स्टैंडर्ड ट्रैक के 12.5 राउंड लगते हैं। 10,000 मीटर रेस में 25 राउंड होते हैं। एक स्टैंडर्ड ट्रैक के 25 राउंड होते हैं। इसी प्रकार वुमेन में भी 5000 मीटर के लिए 12.5 राउंड होता है, ठीक है। और 10,000 मीटर में 25 राउंड टोटल लगते हैं। 3000 मीटर स्टीपल चेज रेस में 7.5 राउंड लगते हैं। स्टीपल चेज जिसमें हर्डल होती है और एक पानी की बाधा होती है जिसको पार करना होता है, ठीक है। स्टीपल चेज रेस में टोटल 28 हर्डल होती हैं और एक पानी की बाधा होती है, उसको 7 बार क्रॉस करना होता है। फिर इसके बाद है आपका ट्रैक इवेंट। ट्रैक इवेंट कौन से होते हैं? एथलेटिक्स में ट्रैक इवेंट कौन से होते हैं? ट्रैक इवेंट में अब फिर इसके बाद है कि अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द रेसेस, यानी कि नेचर के अकॉर्डिंग जो रेस होती हैं और वो कौन सी रेस होती है। ये तो देखिए कि हमने डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो रेस होती है, लेकिन कुछ रेस होती है जो नेचर के अकॉर्डिंग भी होती है। वो कौन सी होती है? जिनमें नेचर ही चेंज होती है, जिन रेसेस की प्रकृति ही चेंज होती है। नेचर के अकॉर्डिंग होती है फ्लैट रेसेस जो अभी हमने की है मैन एंड वुमेन के लिए। जो शॉर्ट, मिडल और लॉन्ग डिस्टेंस की रेसेस होती है उनमें ही कुछ फ्लैट रेसेस हैं। फ्लैट रेसेस में फिर हर्डल रेसेस होती हैं,
रिले रेसेस होती हैं और वॉकिंग रेसेस होती हैं। फ्लैट रेसेस में देखिए मैन एंड वुमेन के लिए कौन सी होती है। मैन के लिए देखिए 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, 5000 मीटर, 10,000 मीटर, ये मैन के लिए होती हैं। जो फ्लैट यानी कि जो सिंपल रेसेस होते हैं जिसमें ना कोई हर्डल यूज किया जाता है और ना ही कोई बैटन यूज किया जाता है। वुमेन के लिए 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, 3000 मीटर और 10,000 मीटर। ठीक है, वो मैन और वुमेन के लिए जो फ्लैट रेसेस होती है सिंपल रेसेस होती हैं। फिर होती है हर्डल रेस। हर्डल रेस मैन एंड वुमेन के लिए, मैन के लिए 110 मीटर हर्डल रेस, वुमेन के लिए 100 मीटर हर्डल रेस, मैन के लिए 400 मीटर, वुमेन के लिए 400 मीटर। साल हो गए तो उतरे आए ना है बेचारा। ये तो बस कुछ नहीं आ जा। फिर मैन के लिए 3000 मीटर स्टीपल चेज और वुमेन के लिए 3000 मीटर स्टीपल चेज। हर्डल रेस में सिर्फ एक ही चेंज है, 110 मीटर हर्डल रेस मैन के लिए होती है और 100 मीटर हर्डल रेस वुमेन के लिए होती है। फिर होता है रिले रेस। रिले रेस मैन एंड वुमेन के लिए, मैन के लिए 4 into 100 मीटर रिले रेस, वुमेन के लिए भी 4 into 100 मीटर रिले रेस, मैन के लिए 4 into 400 मीटर रिले रेस और वुमेन के लिए भी 4 into 400 मीटर रिले रेस होती है। रिले रेस मैन एंड वुमेन के लिए इक्वल होती है। फिर है वॉकिंग रेस। मैन एंड वुमेन के लिए जो वॉकिंग रेस होती है वो देखिए 20 किलोमीटर मैन के लिए, 10 किलोमीटर वुमेन के लिए, 50 किलोमीटर वॉक मैन के लिए और 20 किलोमीटर वॉक वुमेन के लिए। मैन के लिए 20 किलोमीटर और 50 किलोमीटर, वुमेन के लिए 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर होती है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फील्ड इवेंट। फील्ड इवेंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया देखिए। फील्ड इवेंट में आते हैं आपके जंप्स एंड थ्रोज, जंपिंग इवेंट्स एंड थ्रोइंग इवेंट्स। जंपिंग इवेंट्स में मैन के लिए देखिए हॉरिजॉन्टल जंप्स और वर्टिकल जंप्स। मैन एंड वुमेन के लिए इक्वल होता है जंपिंग और थ्रोइंग। मैन के लिए देखिए हॉरिजॉन्टल जंप जो होते हैं लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप, और वर्टिकल जंप होते हैं हाई जंप और पोल वॉल्ट। हॉरिजॉन्टल जंप लॉन्ग जंप एंड ट्रिपल जंप, वर्टिकल जंप हाई जंप और पोल वॉल्ट। ऐसे ही थ्रोज में मैन और वुमेन के लिए इक्वल वो होते हैं इवेंट्स होते हैं शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो और हैमर थ्रो। ये 4 प्रकार के थ्रोज हैं, शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो एंड हैमर थ्रो। In addition to track and field events under athletics, the combined events are also the part of athletics events. For men's section, the decathlon, the combination of 10 events. Decathlon जो मेंस के लिए इवेंट होता है जो 10 इवेंट्स का कॉम्बिनेशन है। एंड फॉर वुमेन सेक्शन द हेप्टाथलॉन कॉम्बिनेशन ऑफ 7 इवेंट्स। जो हेप्टाथलॉन इवेंट होता है वो वुमेन के लिए होता है और उसमें 7 इवेंट का कॉम्बिनेशन होता है। इवेंट्स आर कंडक्टेड इन 2 days। जो ये हेप्टाथलॉन और डेकाथलॉन जो इवेंट्स होते हैं ये 2 days के लिए कंडक्ट किए जाते हैं। The combined events competition for men known as decathlon and pentathlon are conducted in the following order। यानी कि जो कंबाइंड इवेंट कंपटीशन होते हैं मेन के लिए डेकाथलॉन और पेंटाथलॉन, ये इस प्रकार से इस ऑर्डर में देखिए, आगे देखिए आपको इस ऑर्डर में ये कंडक्ट करवाए जाते हैं। देखिए डेकाथलॉन इवेंट, पहले दिन डेकाथलॉन जो इवेंट है ये मैन के लिए होता है। ये 2 दिन तक ये इवेंट चलता है। इसमें 10 इवेंट्स होते हैं। पहले दिन देखिए मेंस के लिए क्या क्या इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। पहले दिन 5 इवेंट करवाए जाते हैं और दूसरे दिन भी 5 इवेंट करवाए जाते हैं। डेकाथलॉन में 100 मीटर रेस होती है, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, हाई जंप और 400 मीटर रेस। पहले दिन 100 मीटर, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट,
हाई जंप और 400 मीटर रेस होती है। फिर डेकाथलॉन में सेकंड डे कौन से इवेंट ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं, सॉरी कंडक्ट करवाए जाते हैं? देखिए 110 मीटर हर्डल रेस, डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट, जेवलिन थ्रो और 1500 मीटर रेस। ठीक है, सेकंड डे ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं 110 मीटर हर्डल रेस, डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट, जेवलिन थ्रो, 1500 मीटर रेस, जो मिडल डिस्टेंस की रेस होती है। फिर इसी प्रकार देखिए द पेंटाथलॉन इज कंडक्टेड फॉर बॉयज एंड गर्ल्स अंडर 16 years as the combined event combination of 5 events which shall be held on one day in the following order। देखिए जो पेंटाथलॉन इवेंट होता है वो बॉयज और अंडर 16 ईयर के जो बॉयज और गर्ल्स होते हैं दोनों के लिए होता है और ये एक दिन का इवेंट होता है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ 5 इवेंट्स, ये 5 इवेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है, एक ही दिन में ये कंडक्ट करवाया जाता है। These events shall be conducted on one day। तो पहला कौन सा इवेंट करवाया जाता है? लॉन्ग जंप, फिर जेवलिन थ्रो, फिर 200 मीटर रेस जो शॉर्ट डिस्टेंस की रेस है, डिस्कस थ्रो और 1500 मीटर रेस। पेंटाथलॉन में 5 इवेंट करवाए जाते हैं जो अंडर 16 बॉयज एंड गर्ल्स के लिए होते हैं। लॉन्ग जंप, जेवलिन थ्रो, 20 मीटर, 200 मीटर, डिस्कस थ्रो, 1500 मीटर रेस। फिर उसके बाद होता है हेप्टाथलॉन। हेप्टाथलॉन कंसिस्ट ऑफ 7 इवेंट्स which shall be held on 2 consecutive days in the following order। जो हेप्टाथलॉन जो इवेंट होता है वो वुमेन के लिए होता है, 7 इवेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है और ये 2 डेज में कंडक्ट करवाया जाता है। पहले दिन देखिए हेप्टाथलॉन में कौन से इवेंट होते हैं? 100 मीटर हर्डल, हाई जंप, शॉर्टपुट, 200 मीटर रेस। सेकंड डे करवाए जाते हैं 3 इवेंट, लॉन्ग जंप, जेवलिन थ्रो और 800 मीटर रेस जो कि मिडिल डिस्टेंस की रेस होती है। ठीक है, फिर देखिए द नेसेसिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ए स्टैंडर्ड ट्रैक, कि एक स्टैंडर्ड ट्रैक हमारे लिए क्यों जरूरी है। स्टैंडर्ड ट्रैक यदि कहीं पे भी हम स्टैंडर्ड ट्रैक देते हैं तो वहां पे जो रेसेस होती हैं वो रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होती हैं। A well-laid track by itself will impart more discipline to the events in hand। A well-laid track considerable decrease the scope for foul perform and conduct। Officials also find it convenient to conduct various events in accordance with rules and regulations। A track enables the competitors to report for their events quickly at the right spot। In a well-laid track, several track and field events can be conducted smoothly without any difficulty and hindrance to each other। In the case of march fast, there is no need of laying a separate route for the track itself will serve the purpose because the track is having sufficient space and the lanes are well marked। The performance of athletes and their selection for competition are better determined on a standard track।